अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि चाहे वो एसे हो या चाहे वो पर्सनल स्टेटमेंट हो, ठीक है, उसके लिए हमें एक चीज़ पे कमांड होना चाहिए, वो है पैराग्राफ राइटिंग। और पहले लेक्चर में हम लोगों ने पैराग्राफ जो है वो थोरोली देख लिया, जिसमें शायद कुछ स्टूडेंट्स जो थे वो एब्सेंट भी थे, लेकिन इस रिकॉर्डेड वीडियो में मैं दोबारा वही चीज़ें रिपीट करा लूँगा। ठीक है, तो चाहे वो एसे हो, चाहे वो पर्सनल स्टेटमेंट हो, चाहे वो आर्टिकल राइटिंग हो, चाहे वो लेटर राइटिंग हो, व्हाट्सएवर, उसमें जो पैराग्राफ के रूल है वो एग्रीड अपॉन है। सही है, वही रूल्स हर जगह पर आप इस्तेमाल या अप्लाई करेंगे। तो पर्सनल स्टेटमेंट के लिए भी वही पैराग्राफ के रूल्स हैं। हम लोगों ने पैराग्राफ के रूल्स में ये देखा कि अगर आपकी लाइनें जो हो, टोटल लाइंस जो हो, वो 7 और 15 के दरमियान हो, तो आपकी पैराग्राफ एप्रोप्रिएट पैराग्राफ तस्वुर की जाएगी। सही है। फिर मैंने बोला कि अगर आप अपनी आसानी के लिए 10 से 8 के दरमियान में अपने पैराग्राफ को रखें और अपना ऐसे या पर्सनल स्टेटमेंट कंटिन्यू रखें तो बेहतर होगा। अच्छा, फिर हम आज देखते हैं कि पर्सनल स्टेटमेंट होगा, उसमें क्या चीज़ें होंगी, उसकी बॉडी कैसी होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऐसे से वो कैसे डिफर करती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जिनकी हम एवेल्युएशन करते हैं, उनकी ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट दोनों का नेचर, दोनों का लैंग्वेज सेम होता है। लैंग्वेज अंग्रेजी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जिस सेंस में आप बात कर रहे होते हैं, जिस ट्यून में आप बात कर रहे होते हैं, ठीक है, दोनों मतलब पता ही नहीं चलता कि कौन सा वाला पर्सनल स्टेटमेंट है और कौन सा वाला ऐसे है। ठीक है, इस सेशन में हम ये देखेंगे कि पर्सनल स्टेटमेंट की बॉडी में क्या चीज, कौन सी चीजें होंगी, आपका ट्यून क्या होगा बोलने का, आपके लिखने का ट्यून क्या होगा। सही है। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं पर्सनल स्टेटमेंट के कुछ रूल्स। पर्सनल स्टेटमेंट के कुछ रूल्स ये है। अच्छा, एक मैंने आप लोगों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में एचईसी का रिकमेंडेड टेम्पलेट भी शेयर किया। अगर आप लोगों ने वो पढ़ा हो तो ये जो चीज़ें हैं, यहाँ पर जो रूल्स मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है, ये वही रूल्स है, उसी स्टेटमेंट से मैंने उठाए हुए हैं। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो पर्सनल स्टेटमेंट आपका हमेशा होता है, उसके लिए एज सच स्कॉलरली रूल्स नहीं होते। बहुत सारे लोग हैं वो डिफरेंट डिफरेंट रूल्स जो है वो अडॉप्ट करते हैं, वो मैटर आपके लिए नहीं करेगा। लेकिन जो लेट का सेशन होगा आपका, उसमें कुछ रूल्स है, अगर उसको आप फॉलो कर ले तो आपका जो स्टेटमेंट होगा या पर्सनल स्टेटमेंट होगा वो एक अप्रोप्रिएट पर्सनल स्टेटमेंट तस्वर किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे इस एक चीज की कि वो है वर्ड लिमिट पैराग्राफ में। अगर आप लोगों को याद हो, पैराग्राफ में वर्ड लिमिट किस तरह से हम लोग असेस करेंगे कि मेरे पैराग्राफ में मैंने कितने वर्ड्स लिखे हुए हैं। ठीक है, आपके लिए जो दिया गया प्रिस्क्राइब्ड पैराग्राफ या पर्सनल स्टेटमेंट का लिमिट है वो है 200 वर्ड्स। अच्छा, अब जो कैंडिडेट होगा वो 1 घंटे में या 1.5 घंटे में पर्सनल स्टेटमेंट के क्या वर्ड बाय वर्ड अल्फाज गिनेगा? ऑफ कोर्स नो। आप इस तरह तो नहीं करेंगे कि एक एक लफ्ज लिखेंगे और काउंट करते जाएंगे कि मेरे 200 अल्फाज कब कंप्लीट होंगे। ऑफ कोर्स नो। आसान सा फॉर्मूला है, हम देखते हैं। ये आपका वाइट पेज है। ठीक है, आपने यहां से लिया हुआ है शुरुआत अपने पर्सनल स्टेटमेंट का। ये आपने शुरुआत यहां से ली हुई है। ठीक है, आप जा रहे हैं और आप लिख रहे हैं अपना पर्सनल स्टेटमेंट। सही, आप लिखते जा रहे हैं, यहां पर आपका हो जाएगा एक पैराग्राफ सपोज कंप्लीट। ठीक है। अच्छा, एक पैराग्राफ की जो पहली लाइन में जितने वर्डिंग है, सही है, आपने क्या करना है, ये वाले वर्डिंग, सही है, उसको उठा के टोटल लाइन के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। सही है। अच्छा, सपोज यहां पर मेरे हिसाब से अगर मेरे पैराग्राफ में 8 वर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 8 6 जा 48। सपोज मुझे इस वक्त अंदाजा हो गया कि मेरे एक पैराग्राफ में 48 अल्फाज आ गए। ठीक, सेकंड पैराग्राफ आपने लिख लिया, सही है, फिर आपने उसकी कैलकुलेशन इसी फार्मूले के मुताबिक कर लेनी है और आपको रिजल्ट आ जाएगा कि मेरे सेकंड पैराग्राफ में कितने अल्फाज आ गए। इसी तरह जब आप 48, सपोज दूसरे पैराग्राफ में 50, तीसरे में 60, चौथे में आपके आ गए 35 अल्फाज। अब आपने इन लफ्जों को क्या कर लेना है, कैलकुलेट कर लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जरूरी नहीं है कि अगर वहां पे रिकमेंडेड 200 है तो आपने 200 लिख लिए। ठीक है, मैटर नहीं करता। अगर आपके लफ्ज जो है या अल्फाज जो है वो 220 तक एक्सटेंड हो गए या इनलार्ज हो गए, कोई इश्यू नहीं है। अगर आपके अल्फाज जो है वो 190 पे रुक गए फिर भी मसला नहीं है, 180 पे रुक गए फिर भी मसला नहीं है। सही है। अनदर थिंग, जब आपने पर्सनल स्टेटमेंट लिख लिया, आप एंड में या बिगिनिंग में साइड पे आप मेंशन कर सकते हैं, एग्जामिनर को आप रिमाइंड करा सकते हैं कि मैंने टोटल अल्फाज कितने लिखे हुए हैं। जब आपने
लिख लिया अपना पूरा पर्सनल स्टेटमेंट, तो आप मेंशन कर ले कि टोटल वर्ड्स, ये हो गए टोटल वर्ड्स, आप वहां पर लिख ले टोटल वर्ड्स 195 या 98 या 97, सही है। तो एग्जामिनर को अंदाजा हो जाएगा कि इस स्टूडेंट ने कितने अल्फाज लिखे हुए हैं, ठीक है। ये सिर्फ एक फार्मूला था जो आपकी आसानी के लिए हमने आपको बताना था। अच्छा, अब आते हैं, हम लोगों ने बोला कि ट्यून लैंग्वेज किस तरह से हम लोगों ने लिखना है या कौन सा होगा। अच्छा, फर्स्ट थिंग इज, ये वाला रूल तो हो गया, फर्स्ट रूल हो गया। अच्छा, रूल 2 क्या है? एसे और पर्सनल स्टेटमेंट में सबसे जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि पर्सनल स्टेटमेंट में कोशिश करें आप किन पर्सन्स पे फोकस करें या स्ट्रेस करें? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन है? फर्स्ट पर्सन हमेशा कौन होगा? आई होगा, वी होगा, ठीक है। तो आपने जिस ट्यून में बात करना है और जो पर्सन मेंशन करना है वो पर्सन कौन होगा? आई और वी। उसकी वजह क्या है, रीजन क्या है? आप क्यों पर्सनल स्टेटमेंट में आई और वी को मेंशन करेंगे और ऐसे में आप नहीं करेंगे? वो हम इन डिफरेंसेस में क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑलवेज गिव योर पर्सनल स्टांस, सही है। अच्छा, ऐसे अपने नेम से या पर्सनल स्टेटमेंट जो है वो अपने नेम से क्या चीज है? एक्सप्लेनेटरी है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि ये आपका पर्सनल स्टेटमेंट है, इसी वजह से इसको पर्सनल स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है। ये ऐसे नहीं है, ये पर्सनल स्टेटमेंट है। इस टॉपिक के हवाले से, इस इशू के हवाले से आपकी जो फर्जी राय है, सॉरी आपकी जो शख्सी राय है, वो शख्सी राय क्या है, सही है। वो ये नहीं कहते कि जेनरिक सेंस में आप एक चीज को डिस्कस करें, सही है। अगर सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया एक ऐसे में आ जाती है, तो ऐसे में सोशल मीडिया को आपने किस तरह से अटेम्प्ट करना होगा, अप्रोच क्या होगा, ठीक है। वो वहां पर सोशल मीडिया आप एक जेनरिक सेंस में लेते हैं, यूनिवर्सल जो एक सेंस बनी होती है एक इस टॉपिक पर, उस सेंस में आप बात करते हैं कि सोशल मीडिया ये चीज है, ये है, इसके ये एस्पेक्ट्स है, ठीक है। वो एग्रीड अपॉन उस पर आप बात करते हैं। लेकिन पर्सनल स्टेटमेंट में आपने किसी की राय नहीं देनी होती है, आपने अपने स्टांस से बात करनी होती है। जिस तरह हम लोगों ने यहाँ पे भी बात की कि आई और वी, आई और वी से आपने बात करनी होती है कि मैं ये समझता हूं कि ये चीज इस तरह से है, मैं इसको इस तरह से समझता हूं, अगर ये चीज इस तरह से नहीं हुआ तो ये चीज इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये आपकी हमेशा क्या होगी? पर्सनल स्टेटमेंट आप ही की स्टांस होगी। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली सपोर्ट योर आर्गुमेंट एंड बी कंसाइज। जब आप एक बात करते हैं पर्सनल स्टेटमेंट में कि मैं समझता हूं कि बच्चों की जो तालीम है, बच्चों की जो तालीम है उसमें, या आप बात कर ले प्राइमरी लेवल की, मैं समझता हूं कि प्राइमरी लेवल पे लॉ का एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक। अब ये मेरी स्टेटमेंट है, लेकिन इसको अब मैंने सपोर्ट भी करना है, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि स्कूल लेवल पर लॉ का सब्जेक्ट होना चाहिए, भाई क्यों? वजह क्या है? रीजन क्या है? जब अब मैं इसको आर्ग्यू करूंगा, मैं इस स्टेटमेंट को आर्ग्यू करूंगा और मैं इस पे आर्गुमेंट्स दूंगा, तब एग्जामिनर को पता चलेगा कि इस साहिब का जो ये पर्सनल स्टेटमेंट था कि लॉ का सब्जेक्ट को होना चाहिए था मैट्रिक या एफएससी लेवल पर, तो क्यों? उसको फिर एग्जामाइन कर लेगा मेरे स्टेटमेंट को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है जोट डाउन योर स्टांस इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। ये पॉइंट समझने की है। हम जब बात करते हैं हमेशा, तो हम कहते हैं कि सबसे पहले मैंने स्कूल में एडमिशन ली, उसके बाद मैंने एफएससी में एडमिशन ली, उसके बाद मैंने कॉलेज में एडमिशन ली, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन यहाँ से कर ली। हम ये नहीं कहते कि हम लोगों ने आज तक इस तरह से, इस सेंस में, इस ऑर्गेनाइज्ड वे में बात नहीं की कि मैंने यूनिवर्सिटी में ये सब्जेक्ट पढ़ा और मैंने इस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की, एफएससी मैंने फलां कॉलेज से की और मैट्रिक मैंने नहीं। ये ऑर्गेनाइज्ड वे नहीं हुई, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप वे, ऑर्गेनाइज्ड वे। मैं कहता हूं मैंने स्कूल से पढ़ा, मैंने मैट्रिकुलेशन फलां स्कूल से की, मैंने इंटरमीडिएट फलां कॉलेज से की और मैंने मास्टर्स फलां यूनिवर्सिटी से किया, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट क्या हो गया? ये ऑर्गेनाइज्ड वे में आप बात कर रहे हो, ठीक है। जनरली भी जो कम्युनिकेशन का एक बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप एक स्टेप बाय स्टेप और ऑर्गेनाइज्ड वे में बात करें, ठीक है। मैं कहता हूं कि सबसे पहले मुझे बुखार हुआ, ठीक है, उसके बाद मेरे जिस्म में दर्द शुरू हुई, ठीक है, उसके बाद मेरे सर पे चक्कर आया, ठीक है। अब ये क्या है? स्टेप बाय स्टेप वे में मैं बात कर रहा हूं, जो चीजें मैंने जिस तरह से परसीव की, ठीक है, मैं उसको उसी तरह से बता रहा हूं, ठीक है। मैं कहता हूं कि स्कूल लेवल पर लॉ इस वजह से होना चाहिए ताकि बिगनिंग से, प्राइमरी लेवल से
सेकेंडरी लेवल से बंदे को पता चल जाए या स्टूडेंट को पता चल जाए कि लॉ क्या चीज़ है, लॉ की स्कोप क्या है, लॉ के डोमेन में कितनी चीज़ें फॉल कर लेती हैं, ठीक है। फिर मैं समझता हूँ कि अब ये बीए लेवल पर होना चाहिए, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ कि ये मास्टर्स लेवल पर होनी चाहिए ताकि एक बंदा एक ही चीज़ में मास्टर्स कर सके या स्पेशलाइजेशन कर सके, ठीक है। इसको कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड वे में बात करना या ऑर्गेनाइज्ड वे में अपने स्टांस को प्रमोट करना। अच्छा, हम लोगों ने एक चीज पे डिस्कशन की, हम लोगों ने बोला कि डिफरेंस क्या है एसे और पर्सनल स्टेटमेंट में। क्यों एक एग्जामिनर को लगता है कि इस बंदे को या इस स्टूडेंट को अभी तक नहीं पता कि एसे में लैंग्वेज कौन सी रखनी थी या सेंस या ट्यून कौन सी रखनी थी और पर्सनल स्टेटमेंट में कौन सी रखनी थी। यहाँ पर हम फिर से देख लेंगे, यहाँ पर आपकी पर्सनल व्यू चाहिए, यहाँ पर आपकी अपनी शख्सी राय चाहिए, यहाँ पर किसी स्कॉलर की यहाँ पर कोटेशन नहीं चाहिए, यहाँ पर किसी आर्टिकल से रेफरेंस नहीं चाहिए, यहाँ पर कुछ नहीं चाहिए। आप इस चीज़ को किस तरह से देख रहे हैं, ये मार्कर को आप जो मार्कर आपको नजर आ रहा है ये कौन से कलर का है। आप ये ना कहे कि ये जो कलर है, ये जो मार्कर है इस पे ब्लू लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये ब्लू कलर जाहिर सी बात है उन्होंने भेजा होगा, नहीं, आपको कौन सा कलर नजर आ रहा है, ठीक है, आप वो चीज सजेस्ट कर ले। ये आपका पर्सनल स्टेटमेंट हुआ। ऐसे ऐसे फिर किस तरह से डिफर करती है पर्सनल स्टेटमेंट से, ठीक है। अच्छा, ऐसे के कुछ काइंड्स है, ऐसे के कुछ काइंड से ऐसे के बहुत सारे पर्पसेस होते हैं कि ये ऐसे आप क्यों लिख रहे हैं। ऐसे जो है वो आर्गुमेंटेटिव भी हो सकती है, ऐसे एक्सप्लेनेटरी भी हो सकती है, ठीक है, ऐसे सोशल इशू पर भी हो सकती हैं। लेकिन आप लेट फॉलो को ऑलमोस्ट जो ऐसे दिए जाते हैं, ठीक है, वो होते हैं हमेशा सोशल इश्यूज, ठीक है। जो ऐसे वाला लेक्चर होगा हम लोगों का, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे किस तरह से अगेन डिफरेंशिएट करती है पर्सनल स्टेटमेंट से और इसके काइंड कौन कौन से हैं। अगर सोशल इशू आ जाए आपको ऐसे में तो आपने उसको किस तरह टेकल करना है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज पर हम बात करें, पिछले बार हम लोगों ने क्लासरूम में वहां पर ऑन कैंपस क्लास में एक पर्सनल स्टेटमेंट जो था वो हम लोगों ने अटेम्प्ट किया था और खुशकिस्मती से वो रिपीट भी हो गया, ठीक है। मैं उसकी एग्जांपल इस वजह से देने जा रहा हूं ताकि आप पर्सनल स्टेटमेंट को समझ सके, सही है। ये मैंने यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है। फॉर इंस्टांस, ये एक पर्सनल स्टेटमेंट है, इफ यू बिकेम अ टीचर, सही है, इफ यू बिकम अ टीचर विच सब्जेक्ट यू विल टीच, ठीक है, ये नहीं, यू विल टीच। तो वो आपसे ये पूछ रहा है पर्सनल स्टेटमेंट में कि आप अगर टीचर बने तो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। आप अभी इसके सेंस को समझ ले, क्वेश्चन के सेंस को समझ ले। वो ये नहीं बोल रहा कि कौन सा सब्जेक्ट एक टीचर को पढ़ाना चाहिए, नहीं, या कौन से टीचर को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए, नहीं। वो बोल रहे हैं इफ यू बिकम अ टीचर, कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाना चाहेंगे। तो आपने क्या करना है, इस एग्जांपल को लेते हुए आप सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराएंगे कि अगर मैं टीचर बना तो मैं सपोज साइकोलॉजी पढ़ाना चाहूंगा या मैं लॉ का एक सब्जेक्ट पढ़ाना चाहता हूं। अब ये तो आपने क्या कर लिया, अजर्शन दे दी। अब इस अजर्शन को आपने प्रूव करना है, क्यों भाई आपने साइकोलॉजी क्यों पढ़ानी है। अब आपका जो स्टांस होगा, सही है, वो आपका पर्सनल स्टेटमेंट होगा। मैं साइकोलॉजी इस वजह से पढ़ाना चाहता हूं कि इसमें हम एक इंसान की बिहेवियर पढ़ते हैं, ह्यूमन बिहेवियर पढ़ते हैं। मैं लॉ इस वजह से पढ़ाना चाहता हूं क्योंकि मुझे खुद इंटरेस्ट है लॉ पढ़ाने कि मैं लॉ सीखूं और लॉ जो है वो पढ़ाऊं, ठीक है। ये हम लोगों ने पिछले क्लास में हम लोगों ने अटेम्प्ट भी की थी और फिर प्रीवियस सेशन में ये रिपीट भी हुआ था। इसी तरह सपोज आपको एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं दूं, एक ये आ सकता है आपके पास पर्सनल स्टेटमेंट में कि आपके नज़र से एक टीचर को बच्चे की परवरिश किस तरह करनी चाहिए। अब देखिए, वो आपकी व्यू मांग रहे हैं कि एक बच्चे की पेरेंटिंग किस तरह होनी चाहिए या किस तरह किया जाता है या करना चाहिए, ठीक है। तो इस पर आपने ये नहीं बताना है कि ये चीज़ें यहाँ पर लिखी गई थी या ये लोग फला इस तरह कोट करते हैं इस वजह से, नहीं, इस तरह से नहीं। आपके अपनी पॉइंट ऑफ व्यू क्या चीज़ है वो आपने बता देनी है। किस तरह बता देनी है, इस तरह से पैराग्राफ में बतानी है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनका पर्सनल स्टेटमेंट एक पेज से शुरू हो जाता है, दूसरे पेज पे खत्म, पता नहीं चलता कि पैराग्राफ कहाँ से शुरू कहाँ पे खत्म हो रहा है, सिर्फ उसने पेजेस भरे होते हैं। नहीं, पैराग्राफ के रूल्स हैं, पैराग्राफ के रूल्स को हम लोगों ने डिस्कस किया इसी वीडियो के बिगनिंग में। हम लोगों ने रिकॉर्ड भी कराया और रिपीट भी कराया कि पैराग्राफ कितने लाइंस का किस तरह होना चाहिए। आप लोगों के साथ HSC का सैंपल भी शेयर किया और मैंने बोला कि क्लास से पहले उसको एक मर्तबा पढ़े, ठीक है। अच्छा, उसमें अगर आप लोग अभी पढ़ेंगे या आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें एक चीज़ है, वहाँ पर आप देखिए जो राइटर है उसने कितने ऑर्गेनाइज्ड वे में
कितने ऑर्गेनाइज्ड वे में अपना पर्सनल स्टेटमेंट लिखा हुआ है। वो जो राइटर है वो बोल रहा है कि मैं जब 6 साल का था तो मैं यहाँ से पढ़ रहा था और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये था। फिर वो कहता है जब मैं 8 साल का हुआ सपोज, फिर मेरे साथ क्या हुआ, वो अपने एक्सपीरियंसेस बता रहा होता है किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड वे में। फिर वो कहता है कि मैट्रिक लेवल पर मेरे एक्सपीरियंसेस ये रहे, मेरा एक्सपीरियंस ये रहा। फिर वो कहता है बैचलर लेवल पे, फिर वो कहता है मास्टर्स लेवल पे। ठीक है, तो इसको कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड वे में एक पर्सनल स्टेटमेंट को लिख लेना। ठीक है, तो टाइम को मैनेज करते हुए पर्सनल स्टेटमेंट पैराग्राफ में लिखे, सही है। ये ना हो कि आप सिर्फ और सिर्फ लिखते जा रहे हैं, 2-3 पेजेस पर आप लिख ले और बाकी पता ही नहीं चल रहा हो कि पैराग्राफ कहाँ पे शुरू हुई है और कहाँ पे खत्म हुई है। ठीक है, तो पैराग्राफ को हमेशा जो मैंने फार्मूला बताया हुआ है आप लोगों को सिर्फ एस्टिमेट देना चाहिए कि मेरे इस पैराग्राफ में इतने अल्फाज हैं, और वो कैलकुलेशन जो मैंने आप लोगों को बताया उसी से कैलकुलेट करते जाए और प्लस करते जाए। राउंड अबाउट 200, 190, 210 जितने भी अल्फाज आपने लिख लिए, ठीक है, वही आपका पर्सनल स्टेटमेंट रहेगा। याद रखिए वहां पर एंड में मेंशन करें कि मैंने इतने अल्फाज लिखे हुए हैं। अच्छा, ये वीडियो देख के आप एक रफ अटेम्प्ट कर ले, कोई भी आपके माइंड में अगर कोई टॉपिक है उसी से रिलेटेड पर्सनल स्टेटमेंट लिखिए, या ये जो पर्सनल स्टेटमेंट का टाइटल है इसी पर इफ यू बिकम अ टीचर विच सब्जेक्ट यू विल टीच। अगर आप टीचर बने तो आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, इस पर अभी एक बल्कि पर्सनल स्टेटमेंट लिख ले। पैराग्राफ आप लोगों ने जाहिर सी बातें लिखा होगा पिछले क्लास के बाद, ये लिख ले और इसका एक पिक्चर लेकर ग्रुप में शेयर कर ले। मैं वहां पर चेक करके इवैल्यूएशन करके फिर मैं दोबारा फॉरवर्ड कर दूंगा ग्रुप में। थैंक यू।